students, welcome to Convent English High School. Today's our topic is combination of a resistor. This is most IMP topic of this chapter. So learn peacefully and write in your notebook. So start with combination of resistors. There are two types of the combination of a resistor. First, series combination and second, parallel combination. कितने टाइप होते हैं? टू टाइप, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो आपको एग्जाम में कोई एक पूछ सकते, या तो दोनों में से आपको कोई पर्टिकुलर कहे कि सीरीज कॉम्बिनेशन लिखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखो, या तो फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि राइट एनी वन टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन. आपकी अपनी इच्छा भी रख सकते हैं, पर हमें ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, कि हमारी इच्छा के हिसाब से ही आएगा, कोई भी आ सकता है, ठीक है. तो दोनों याद रखेंगे, दोनों समझेंगे. फर्स्ट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. The question is explain series connection of a resistor, derive equation of equivalent resistance. Series connection of resistor क्या है और उसका equivalent का हमें इक्वेशन डिराइव करना है. ओके चलो, तो पहली तो बात आप क्या समझोगे, जो सीरीज कनेक्शन है उसकी फिगर कैसी होती है, पैरेलल कनेक्शन की फिगर कैसी होती है, और उसके बाद में उनके डेफिनेशन. फिर आता है मैथमेटिकल. 3 स्टेप में जाना है. फर्स्ट फिगर, देन सेकेंड डेफिनेशन एंड थर्ड मैथमेटिकल स्टेप. इतने 3 चीज़ हो गया तो आपका थियरी कंप्लीट. ओके चलो, तो हम यहाँ पे समझते हैं. यहाँ पे ए पॉइंट है और बी पॉइंट है. ये दोनों पॉइंट के बीच में हमारे पास में 2 रजिस्टर है, R1 एंड R2. अब आपको देखना है यहाँ पे R1 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और जहाँ पे R1 कंप्लीट हो रहा है वहाँ से R2 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. तो ये कुछ इस तरह से होगा. ए और बी के बीच में 2 रजिस्टर है, R1 और R2, और यहाँ पे ए और बी दोनों कनेक्टेड है एक बैटरी से. यहाँ पे आपको सेल दिखा है, बैटरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. R1 का वोल्टेज है V1 और R2 का वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है V2, ठीक है. R1 का है V1, R2 का है V2. अब आपको एक बात मगज में बिठा लेनी है, सीरीज कनेक्शन है तो SI क्या याद रखना है, SI यहाँ पे लिख देते हैं. आपको सीरीज कनेक्शन है तो SI याद रखना है. इसका मतलब क्या, तो सीरीज कनेक्शन हो तो करंट I अक्खे सर्किट में, पूरी सर्किट में सेम होता है, ठीक है. तो चेंज क्या होगा, तो भाई I सेम है तो चेंज क्या होगा, बचा क्या V, तो V चेंज होगा, ठीक है. देखो यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V है. तो सीरीज कनेक्शन हो तो I सेम होगा, पैरेलल कनेक्शन हो तो V सेम होगा. ऐसा हो तो मैं आपको यहीं पे लिख देती हूँ. यहाँ पे आपको याद रखना है SI और यहाँ पे याद रखना है PV. ओके, तो सीरीज कनेक्शन है, I सेम होगा, तो देखो यहाँ पे हर जगह I सेम है. चलो अब अगर फिगर समझ गए तो हम उसके ऊपर से डिफाइन लिख सकते हैं. व्हेन मोर देन 1 रजिस्टर आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज इक्वल. कोई एक और एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस कोई 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हो, कोई 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हो और उनके बीच में से सेम करंट पास हो रहा हो, सच टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफ रजिस्टर इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन. कोई एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस कोई 2 पॉइंट यानी कि ए और बी दिख रहा है, 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हो और उनके बीच में सेम इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा हो, तो इस टाइप के कनेक्शन को हम कहेंगे सीरीज कनेक्शन. ओके तो सबसे पहले आपको आंसर लिखना है. उसमें सबसे पहले होगा डिफाइन, देन फिगर, उसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन एंड देन कैलकुलेशन. ओके, पर आपको डिफाइन कब आएगा, जब आपको फिगर याद होगी, फिगर समझ में आएगी तब. सीरीज यानी एक कंप्लीट होगा, दूसरा स्टार्ट होगा, और पैरेलल यानी आम सामने होंगे. आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना पैरेलल लाइन. चलो आगे आएगा तो देखेंगे. इधर देखते हैं फिगर नंबर 1. 2 रजिस्टर R1 एंड R2 आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B एज शोन इन द फिगर. ओके चलो, यहाँ पे करंट फ्लोइंग बोथ रजिस्टर इज सेम. दोनों रेजिस्टेंस में से करंट सेम पास हो रहा है. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R1 इज V1. तो R1 के वहाँ पे V1 कितना है, तो कि V1 इज इक्वल टू IR1, ओम्स लॉ के ऊपर से V इज इक्वल टू IR, याद है. हाँ, तो V1 है तो IR1 होगा, I1 I2 होगा नहीं, क्योंकि I तो कैसा रहेगा सीरीज में, सेम. तो V1 इज इक्वल टू IR1. सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस, PD मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R2 इज V2 इज इक्वल टू IR2.
तो V1 की वैल्यू है यहाँ पे, V1 की वैल्यू IR1, V2 की है IR2। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों का टोटल करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा V, तो लिखेंगे यहाँ पे V। चलो V1 की वैल्यू कितनी मिली IR1, V2 की कितनी मिली IR2, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है I, तो दोनों में से I कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे क्या बचेगा R1, यहाँ पे से क्या बचेगा R2। सो वी गेट V इज इक्वल टू I ब्रैकेट R1 प्लस R2। अब यहाँ पे आपको देखना है ये जो I मल्टीप्लाई में है इक्वल टू किससे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो V बाई आई इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और V बाई आई कुछ होता है, क्या होता है R, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, पर यहाँ पे सिर्फ R नहीं लिखना है, हमें इन्होंने कहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो, तो इक्विवेलेंट के लिए हम यहाँ पे छोटा सा लिखेंगे स्मॉल में EQ, देन REQ इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन का इक्वेशन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ़ R1 R2 अप टू Rn रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ सीरीज, अगर n रेजिस्टर कनेक्टेड हो, यहाँ पे तो सिर्फ 2 की बात चल रही थी, लेकिन अगर n रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो फॉर्मूला कैसा होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस अप टू प्लस Rn, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो याद आपको ये रखना है कि सीरीज कनेक्शन हो तो क्या करना है, तो जो रेजिस्टेंस दिया है ना उनका सम कर देना है, तो आपको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, एकदम ईजी, ठीक है कि नहीं। अब लेकिन यहाँ पे देखना है जो कि खास चीज़ आपको न्यूमेरिकल में काम आएगी, इफ़ वैल्यू ऑफ द n रजिस्टर इज R, इफ़ वैल्यू ऑफ द n रेजिस्टेंस इज R, ये जो 1 2 3 4 अप टू n रेजिस्टेंस है ना, तो उन सबकी वैल्यू मैंने कितनी ले लेनी है, R लेनी है। तो आपका R इक्विवेलेंट फॉर्मूला बन जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR, कितने रेजिस्टेंस है, n रेजिस्टेंस है, तो उसका मैंने लिख दिया n, और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R, तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR, ओके। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 पे से, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन से दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स कि जो R इक्विवेलेंट है ना, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दी सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये क्या है, सम है कि नहीं, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दी सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। फॉर्मूला पे से आप लिख सकते हो। तो अगेन हम सब रिवाइज कर लेंगे, 2 कनेक्शन होते हैं, 2 टाइप्स के सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में याद रखेंगे I सेम होगा, V चेंज होगा, इसलिए पूरी कैलकुलेशन की स्टार्टिंग हमने V से करनी है। पैरेलल में PV याद रखना है, तो पैरेलल का P और V यानी कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा सेम, तो I चेंज होगा उसमें, जो कि हम अभी देखेंगे। फिर आपको ड्रॉ करनी है फिगर, ठीक है। फिगर के ऊपर से आप लिख पाओगे डेफिनेशन, फिर उसके ऊपर से थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना है, देन V1 V2 और फिर V पे आ जाएंगे, V पे से फिर हमें V बाई आई मिलेगा और उस पे से मिलेगा हमें R। तो ये हमारा सीरीज़ का फॉर्मूला है। अगर 2 कनेक्ट है तो R1 प्लस R2, 3 रजिस्टर कनेक्टेड हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर n कनेक्टेड हो तो अप टू n, और उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR, ओके। नेक्स्ट इज पैरेलल कनेक्शन। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, डिराइव इक्वेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP। जिस तरह से हमने सीरीज कनेक्शन देखा था, उसी तरह से जिस तरह से हम उसके R इक्विवेलेंट लेके आए, उसी तरह से हमें पैरेलल में भी R इक्विवेलेंट लेके आना है। तो स्टार्ट उसकी फिगर हमने देखी थी, तो इस तरह से यहाँ पे भी हम फिगर देखेंगे। R1 और R2 2 रजिस्टर है जो कि कनेक्टेड है पॉइंट A और B से। अब पैरेलल यानी कि क्या, तो आप मैथ्स में पढ़े हो पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन यानी कि ऐसी लाइन जो हम उसको आगे तक लेते जाए फिर भी वो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करती हो। उसी तरह से ये एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक सब जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ये जो मेरी फिंगर है ना उसे आप रेजिस्टर समझो। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे एक दूसरे के पैरेलल में, इसको यहाँ पे आगे आप आगे एक्सटेंड करते हो और इसको भी एक्सटेंड करते हो तो भी कहीं भी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट होगी नहीं। तो उसी तरह से ये एक R1 है, ये R2 है, तो ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलली कनेक्ट हो गए। अब मैंने आपको याद करा था पैरेलल में क्या याद रखना है, PV, यानी कि V पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो I चेंज होगा। तो देखो R1 के वहाँ पे I है I1 और R2 के वहाँ पे है I है I2 और V सेम रहेगा,
ठीक है, तो फिगर हमने समझ ली। अब उसके ऊपर से हम डिफाइन लिखेंगे, इफ़ एंड्स ऑफ 2 और मोर रजिस्टर आर जॉइन टुगेदर। देखो इसका रेजिस्टेंस का एंड और ये रजिस्टर का एंड, दोनों रेजिस्टेंस के एंड कोई 2 पॉइंट से क्या हो, कनेक्टेड हो, सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर। अगेन इफ एंड्स ऑफ 2 और मोर रजिस्टर, एंड्स ऑफ 2, ये देखो एंड है कि नहीं, तो एंड ऑफ 2 और मोर रजिस्टर जॉइन टुगेदर, एक दूसरे के साथ में यहाँ पे जॉइन टुगेदर है, साथ में जुड़े हुए हैं, देन सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज रिमेन सेम इन ऑल रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में वोल्टेज आपका सेम रहेगा, एंड करंट फ्लोविंग थ्रू रजिस्टर आर डिफरेंट, लेकिन करंट है वो कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। चलो तो ये तो डेफिनेशन हो गई, फिगर हो गई। अब हमें बात करना है कैलकुलेशन, पर उसके पहले हम बात करेंगे थोड़े फिगर के एक्सप्लेनेशन की। सपोज R1 एंड R2 टू रजिस्टर आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर नंबर 1। फिगर में दिखा हुआ है इस तरह से R1 और R2 कनेक्टेड है, एंड बैटरी इज कनेक्टेड एट पॉइंट A एंड B, और पॉइंट A और B से बैटरी कनेक्टेड है। Now current passing through R1 and R2 are I1 and I2 respectively. Respectively means क्या होता है, R1 में से करंट I1 फ्लो हो रहा है और R2 में से करंट I2 फ्लो हो रहा है, जो कि हमें क्लियरली फिगर में दिख रहा है, राइट। अब सामने की साइड यहाँ पर आते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। जिस तरह से सीरीज में हमने देखा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि वहाँ पे V चेंज होता है और यहाँ पे I चेंज होता है, तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय R, तो हम यहाँ पे लिखेंगे I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। भाई V2 V1 V2 V3 नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल में V सेम रहता है। I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 2। I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो I1 I2 की वैल्यू मुझे मिली है उसे मैं रख दूंगी इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी गेट I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2। अब इन दोनों में से V क्या निकलेगा, कॉमन। अब V कॉमन निकल के इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, तो I बाई V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और V बाई I हो तो R होता था, पर ये तो उल्टा है, I बाई V है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन R। सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये हमारा पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला हुआ 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, तो इन पैरेलल कनेक्शन रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रजिस्टर, ये जो R इक्विवेलेंट है 1 के अपॉन में हो तो उसे रेसिप्रोकल बोलेंगे, तो रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखो ये सब रेसिप्रोकल में भी है, इनका सम भी है, और ये कैसे है, इंडिविजुअल है, हम लिख सकते हैं इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 4 को एक्सप्लेन किया वर्ड्स में। इफ़ n रजिस्टर आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल, यहाँ पे सिर्फ 2 रजिस्टर की बात है, लेकिन अगर n रजिस्टर कनेक्टेड हो तो हमारा फॉर्मूला कैसा होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अप टू प्लस 1 अपॉन RN। ओके, तो ये n रजिस्टर की बात हुई। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि सीरीज में हो तो हमारा फॉर्मूला मिलेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन अगर पैरेलल में हो तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 3 दिए हो तो 3, n दिए हो तो n, जितने रजिस्टर दिए हो उतनी रेजिस्टेंस लिखना है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला दोनों को याद रखना है, और फॉर्मूला आपको कब डिराइव कर पाओगे, जब आपको याद होगा कि सीरीज यानी कि SI तो V चेंज होगा, और पैरेलल यानी कि PV यानी कि I चेंज होगा, ठीक है। ये आपका एकदम रामबाण इलाज है, अगर आप इसे याद रखोगे ना तो आपको ये सब डिराइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये मोस्ट IMP टॉपिक है, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं। तो हमें पैरेलल का फॉर्मूला क्या मिला था, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अप टू प्लस 1 अपॉन RN।
लेकिन अगर हम सोचे कि ये जो सारे n रेजिस्टेंस है उन सारे के वैल्यू कितनी है, r है, तो 1 2 3 अप टू कितने हैं n रेजिस्टेंस, तो आप किस तरह से लिख सकते हो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू कितने रेजिस्टेंस है n रेजिस्टेंस, तो ऊपर लिख दिया n और नीचे r1 r2 r3 अप टू rn और सारे के सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने लेनी है r, तो नीचे आ जाएगा r, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n/r। पर क्या हमें 1/r इक्विवेलेंट चाहिए, नहीं, हमें सिर्फ r इक्विवेलेंट चाहिए, तो ये जो r इक्विवेलेंट है वो ऊपर चला जाएगा, तो फिर ये जो r है वो भी ऊपर चला जाएगा, यानी कि इन्वर्ट करना है, तो हम ये r इक्विवेलेंट ऊपर तो r इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे r ऊपर और n नीचे, यानी कि इन्वर्ट हो जाएगा, तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/n। तो ये आपको याद रखना है, सीरीज में था तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n इंटू r आया था, और पैरेलल में हो तो r/n है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ n रेजिस्टर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। अगर n रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसका इक्विवेलेंट फॉर्मूला कुछ इस तरह से भी होता है और कुछ इस तरह से भी होता है। तो ये जो R इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला है ना, वो आप लोगों को याद रखना है, अगर वो आएगा तो ही आप लोगों को आगे न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में ईजी रहेगा, ठीक है, नहीं तो तब कन्फ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से आया कैसे आया। ओके, ठीक है, थैंक यू।